हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? टॉपर होम ट्यूशन से बात कर रहे हैं। बोलिए, किस क्लास में है बच्चे? 4 क्लास में है। और आपका एरिया क्या है? ये नाथनगर नूरपुर है। ठीक है मैडम, टीचर मिल जाएंगे। तो वो टीचर मतलब कि होम टीचर होगा ना? हाँ हाँ, होम ट्यूशन जाके पढ़ाएंगे घर पे। क्या मतलब कैसे पढ़ाएंगे? फी जो होगा 2500 रहेगा मैडम। और बस फिर केवल संडे को छुट्टी रहेगा। सप्ताह में 6 दिन क्लास होगा। अच्छा, सप्ताह में 6 दिन क्लास होगा, लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा तो मतलब उसका होमवर्क हो या उसका सब बुक का चीज सब जितना चीज जितना भी है सब चीज टीचर ही पूरा करवाएंगे। स्कूल का होमवर्क हो गया या कोई भी डाउट्स हो गया, पढ़ने में जो भी चीज नहीं समझ में आ रहा है वो सब याद चीज। करने हाँ, को, जैसे मान लेते हैं सब जैसे चीज। बच्चा क्या हाँ। कि कोई बर्ड हो रहा है या याद नहीं किया है, हम्म। मान लेते हैं क्या कि इसका जून में एग्जाम है, तो वो हर एक का तो एक लेवल होता है ना कि हाँ हाँ इतना सारा याद भी कराना है बच्चे को, उसको फिर राइटिंग भी ठीक कराना है। हाँ बिल्कुल, जो भी टीचर भेजेंगे रिस्पॉन्सिबल टीचर भेजेंगे जो कि उसके राइटिंग पे भी ध्यान दे, होमवर्क पे भी ध्यान दे और याद भी करवाए। मतलब टोटल काम, मतलब कि आपका लोड थोड़ा कम करे, मतलब हो जाए। इसीलिए तो लोग टीचर रखते हैं ना, कि पेरेंट का थोड़ा लोड कम हो जाए। हाँ। हम्म। और क्या क्या कहते हैं, 2500 रुपये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं सर? नहीं नहीं, 2500 ठीक है। एक महीना सोचिए कोई काम कर रहा है आपके घर पे। फिर भी मान लेते हैं क्या कि अगर नहीं हमको पसंद आया तो वो समस्या न हो जाएगा मेरे लिए। नहीं नहीं, नहीं पसंद आया तो 2 दिन में ही आप बता सकते हैं। 2 दिन का बिल्कुल फ्री डेमो होता है। एक ही दिन में पता चल जाता है जो टीचर पढ़ा पा रहे हैं नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कैसे वर्ड को पढ़ पाते हैं या नहीं। हम वैसे अच्छे ही टीचर देखिए भेजेंगे। सर, दो हाँ। दिन में तो कोई भी टीचर को, एक दिन तो पहले दिन तो बच्चे को समझने में टीचर को टाइम लग जाता है। हम्म। हमको लगता है 2-3 दिन तो बच्चा सिर्फ समझेगा कि वो क्या सब्जेक्ट है, कौन सा उसका पेपर है, इन सब चीजों में। तो हम 2 दिन में जब टीचर बच्चे को नहीं समझ सकता तो हम कैसे समझ लेंगे? नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए टीचर समझा पाया कि नहीं, बता पाया कि नहीं। डेमो जैसे एक दिन का होता है ना, एक ही दिन में पता चल जाता है। जैसे आईएएस सबका इंटरव्यू होता है ना, 10 मिनट में पता चल जाता है ना कि ये आगे देश को चला सकता है कि नहीं। यहाँ भी वही है तो कि वो एक दिन में ही पता चल जाता है कि पढ़ा पाएगा या नहीं पढ़ा पाएगा। मतलब देखिए, जो टीचर समझा दिया बच्चे को तो मतलब हो गया कि वो सब कर पाएगा। जो नहीं समझा पा रहा है। नहीं, ट्यूशन फी तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तो पता नहीं क्यों बोल रहे हैं इतना। क्योंकि कोई भी हम जैसे अभी कोचिंग वगैरह भी भेजते हैं, वो भी स्कूल का भी एक टीचर पढ़ा रहा है इसको, तो 1500 रुपया लेता है वो, जो हम रियल बताते तो हैं। आप इनको उनके घर पे भेजते होंगे ना? नहीं सर, अभी वो सर क्या कहते हैं यहाँ आते हैं पढ़ाने के लिए, इसलिए हम आपसे पूछे हम्म। कि शायद वो बच्चा लेके आया कल ना कार्ड, तो बोले ठीक है अच्छा, हम पूछ तो लेते हैं। टीचर आपके घर पे आते हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं 2000 में हो जाए। 1500 में तो पॉसिबल ही नहीं है। 1500 में देखिए करके तब फिर। 1500 में नहीं होगा मैडम, क्लास 4 है ना। 2000 में हम कोशिश कर सकते हैं। 2 दिन का डेमो आप देखिए, फिर जैसा लगेगा आप हमें बताइएगा। 1500 में करिएगा तो फिर बोलिएगा हमको। 1500 में तो मैडम फिर जहाँ भेज रहे हैं वहीं भेजिए। 1500 में हम सेवा दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक महीना कोई भी 1500 में काम ही नहीं करेगा। नर्सरी का बच्चा होता तब 1500 में हो जाता। देखिए आप तो पहले देखिए, हम 1500 रुपये एक महीने में देंगे, आप एक महीने पहले बच्चे को पढ़ा के देखिए, समझिए कि हम आपका उसमें डेमो क्लास नहीं रहेगा कि आप समझिए मेरे लिए डेमो क्लास होगा और आपके लिए 1500 रुपये मंथली रहेगा। आप अगर बढ़िया, अगर मेरा एक महीने में ही मेरा हमको पता चल जाएगा कि मेरा किस लेवल पे मेरा बच्चा गया है। टीचर जो हम भेजेंगे मैडम वो अनुभवी शिक्षक ही भेजेंगे। मतलब जिसमें शिकायत आपको करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब जो, हाँ, जो भी टीचर भेजेंगे हम अच्छे 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 टीचर को हम हम लोग रखते हैं। हम लोग भी है ना, बच्चे को देखते हैं ना, बहुत सारे पेरेंट्स का ये सारा परेशानी रहता है कि टीचर को पैसा तो कर देते हैं लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिलता है। और हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं, देखिए जितना बच्चे का माँ बाप को है ना, पेरेंट्स को इतना परेशानी होता है उतना कोई टीचर या कुछ नहीं करेगा। हम्म। लेकिन मेन ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा एकदम डल है, बच्चा पढ़ने में ठीक है, लेकिन क्या है कि एक ज़रूरत है उसको, हमको। एक तो मेरा बच्चा सीनियर में जा रहा है, इसलिए हम सोचे कि चलिए आप लोग बोल रहे हैं देखें एक बार। लेकिन मैं सोचा कि इतना सारा पेमेंट लीजिएगा सर तो ये कैसे होगा? 1500 आप कर रहे हैं ना, 500 आप आगे बढ़िए ना। टीचर भी तो आपको अच्छा मिल रहा है ना।
के आपके बात पर हम बढ़ जाएंगे आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से, लेकिन पहले हम ये सेटिस्फाई हो जाएं कि मेरा बच्चा को वो ट्यूटर सही है, क्योंकि हम भी तो आज 7 साल से उसी स्कूल में हैं और टीचर तो कम समझ लीजिए हम बहुत सारा, ऐसा नहीं कि हम नहीं बदले, बहुत टीचर सेटिस्फाई नहीं करा पाया है, इसलिए ये बात बोल रहे हैं। नहीं, इस बार जो हम टीचर देंगे आपको बदलना नहीं पड़ेगा, यही टीचर पढ़ाते ही रह जाएंगे। एग्जाम आता है तो बच्चा ये चैप्टर याद नहीं किया है, एग्जाम आता है तो ये चैप्टर याद नहीं किया है, लास्ट में टीचर क्या बोल देता है, हम क्या कर सकते हैं, 1.5 घंटा में बच्चे को हम क्या पढ़ा सकते हैं, तो ये तो समस्या सब दिन रह जाएगी मेरी। तो वो तो टीचर आएगा पेमेंट लेके चल देगा। नहीं, हम टीचर जो भी सोचेगा ना कि टीचर याद नहीं किया, ये बच्चा नहीं, वो बच्चा याद नहीं किया, फिर लास्ट में बोलेगा आपका बच्चा याद नहीं कर रहा है। सर ये तो आपकी समस्या है कि आप बच्चे को कितना डर दिलाते हैं कि वो नेक्स्ट डे आपको याद करके दिलाता है। हाँ देखिए, 1-2 घंटा तो आपको भी मतलब घर पे पढ़ने के लिए बैठाना पड़ेगा ना, जो भी टीचर होमवर्क दे करके गए। अच्छा एक बात बताइए सर, जो माँ बाप उतना पैसा खर्चा करके स्कूल में डालेगा तो वो अपने बच्चे को गाइडलाइन नहीं करेगा। हाँ, ये सोचिए आप, जैसे मान लीजिए घर का माहौल, जैसे मान लीजिए घर में टीवी चल रहा है तो टीवी बिल्कुल बंद रखिए, फोन बिल्कुल मत दीजिए, ताकि खाली रहेगा तभी तो पढ़ेगा। ये सारा चीज तो सर किसी पेरेंट्स को समझाने की जरूरत ही नहीं है। हर माँ बाप ये सोचता है कि हमारा बच्चा अच्छा करे, लेकिन अगर हमको जरूरत नहीं होती आपकी तो हम आपको कॉल नहीं करते, क्योंकि आप तो देखे होंगे आपके कार्ड के हिसाब से आपको कितना लोग फोन किया होगा, लेकिन मुझे जरूरत थी इसलिए मैं आपको फोन की, क्योंकि हम ये टीचर का ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि जा आप चैप्टर बच गया है, एग्जाम नजदीक आ गया, ये चीज याद ही नहीं हुआ बच्चा को। सिलेबस मतलब जो भी टीचर भेजेंगे ऐसा भेजेंगे जो सिलेबस पूरा करा दे, याद भी करवा दे सब चीज बच्चे को, और मतलब 10 दिन में टेस्ट लेता रहे। मेन इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा कहीं वर्ड स्पेलिंग जो होता है कहीं मिस्टेक करता है, उसका नंबर कट जाता है। दूसरा है बच्चे का इम्पोर्टेंट है याद कराना और समझाना, इम्पोर्टेंट है। और उसका तो सप्ते में 1 महीने में टेस्ट लेना तो बेकार है। सप्ते में आप टेस्ट लीजिए ना, क्या 1 महीने नहीं, 10 दिन सप्ते में, मतलब कि सैटरडे को बोल देंगे